नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करते हैं श्रापित दोष के बारे में। श्रापित दोष शनि और राहु से बनता है या शनि और केतु से बनता है। इसके बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ 2-3 दिन पहले। आज इस प्रकार से चर्चा करेंगे कि शनि राहु का प्रभाव हर स्थान में होने से कैसा प्रभाव आता है। जैसे कि पहले घर से लेकर के 12वें घर में अगर ये योग बनता है, शनि राहु का संयोग बनता है, तो किस प्रकार के फल बनेंगे, उस विषय के बारे में आज जानते हैं। दोस्तों, पहला घर है ये। इसमें शनि राहु की अगर युति होती है सो शरीर कमजोर होता है। शरीर में जो होता है आरोग्य कमजोर होता है, हेल्थ इश्यूज आते हैं। सर दर्द की समस्या, पेट से रिलेटेड समस्या या सर में किसी प्रकार का चोट का निशान होना, चोट लगना, इस प्रकार के योग बनते हैं। चेहरा भी जो है कि मुरझाया सा लगता है और जातक जो है जितनी उसकी उम्र होगी उस उम्र से वो ज़्यादा का लगेगा। बुद्धि भ्रमित होती है, कन्फ्यूजन्स आते हैं काफ़ी। जो भी रोग होते हैं वो लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। तो यहाँ पे जो है कि जो भी फिर लाइफ में जातक कार्य करना चाहेगा उसमें बाधाएं आएगी और वो कार्य देर से संपन्न होंगे, समय ज़्यादा लगेगा, उसमें मेहनत प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये था पहले घर का फल। मतलब जो है कि जीवन में प्रोग्रेस स्लो रहता है ओवरऑल। दूसरे स्थान की चर्चा करते हैं अब। दूसरे स्थान में शनि और राहु के होने से जातक की जो वाणी होती है वो अच्छी नहीं हो पाती, उसमें कड़वाहट या क्रोध की उत्पत्ति होती है, या फिर जातक सही तरीके से अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाता, कंफ्यूज हो जाता है अपनी बातें व्यक्त करने में। उसका खान पान भी गलत तरीके का होता है जिससे हेल्थ खराब हो, उस तरीके का खान पान होगा, गलत खान पान होगा। किसी नशे आदि की भी लत लगती है और यहाँ पे होने से आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की समस्या आ सकती है। ऐसे चांसेस बन जाते हैं शनि राहु के होने से। पैतृक संपत्ति में दिक्कत आना और अपनी वाणी के जरिए ही वाद विवाद की स्थिति बना लेता है, रिश्ते खराब कर लेता है। और कुटुंब परिवार में कलेश की स्थिति उत्पन्न होती है, वाद विवाद होते रहते हैं। तीसरे घर में आने से, तीसरे घर में अगर शनि राहु की युति हो तो यहाँ पे पराक्रम से सफलता तो मिलती है लेकिन ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है और भाई बहन के सुख में कमी आती है, खास करके छोटे भाई बहन। और अपनी उम्र से छोटे लोगों के साथ भी दिक्कतें बनती है रिश्ते के मामले में। और पड़ोसियों के साथ भी यहाँ पे दिक्कत होती है, संचार में कमी आती है, कम्युनिकेशन में यहाँ पे दिक्कत बनेगी शनि राहु के होने से। इन सब के बावजूद भी परिश्रम के बाद से सफलता मिलती है, या जीवन में जब मध्यम आयु इंसान पार कर जाता है उसके बाद से ये अच्छा फल देता है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। यहाँ पे शनि राहु के होने से घर परिवार में समस्या आएगी, गृह क्लेश की स्थिति बनती है और माता के सुख में कमी आती है। माता को स्वास्थ्य समस्या या माता के साथ वैचारिक मतभेद बनते हैं। जमीन जायदाद के मामले में भी प्रॉब्लम बनती है, किसी तरीके से फंसने की नौबत, डॉक्यूमेंटेशन में या जमीन जायदाद लेने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे गाड़ियों के सुख में भी कमी आती है। मित्रों से धोखे के चांस बन जाते हैं। मानसिक अशांति, चित्त जो है अशांत होता है यहाँ पे, क्योंकि चौथा भाव हमारे
कुंडली में भावनाओं का, मन का होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे शनि राहु की युति हो तो इस प्रकार की दिक्कतें आएगी जीवन में। चर्चा करते हैं 5वें घर के बारे में। 5वें घर में शनि राहु की युति हो, पहले तो शिक्षा में बाधा आती है कि शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती है या काफ़ी दिक्कतों के बाद होती है। फिर जिसमें भी शिक्षा की हो उसमें कैरियर पॉसिबल नहीं हो पाता, वहाँ पे कैरियर नहीं बन पाता, किसी अलग दिशा में जहाँ तक चला जाता है। उसके बाद प्रेम में दिक्कत आती है, जिनसे भी जहाँ तक प्रेम करेगा, प्रेम होगा, उनसे जहाँ तक को धोखा मिलता है, छल कपट हो जाता है। संतान की चिंता, संतान होने में बाधा, संतान से दिक्कत, पेट की समस्या, पेट में वायु जनित रोग होना, यहाँ पे ये सब होता है। ठीक है, यहाँ पे भी बुद्धि ज्ञान में भी जो है कि कमी आती है। याद रखने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं कर पाता किसी चीज को। तो इस प्रकार की समस्या यहाँ पे बनेगी। बात करते हैं छठे स्थान के बारे में। छठे स्थान में क्या होता है कि ज़्यादा प्रतियोगिता बनती है जीवन में, और उन प्रतियोगिता में सफलता बहुत समय के बाद से मिलती है, लंबे अरसे के बाद से मिलती है, और शत्रु काफी होते रहते हैं जीवन में। विश्वासघात होता है लोगों के द्वारा, और मामा पक्ष से परेशानी बनती है, या मामा पक्ष को परेशानी रहेगी उनके जीवन में, जो है कि कष्ट समस्या बने रहेंगे। और जो भी रोग होंगे, यहाँ पे रोग तो बनते ही बनते हैं, अगर ये रोग स्थान है तो शनि राहु की युति होगी, तो जो भी रोग होंगे वो लंबे समय तक रहेंगे। वायु जनित रोग ज़्यादा होते हैं और वो लंबे अरसे तक चलते रहते हैं, जल्दी उसका निवारण नहीं बन पाता है। और ओवरऑल जीवन में प्रतियोगिता संघर्ष की स्थिति बनती है इस स्थान में। 7वें की चर्चा कर लेते हैं। 7वें घर में अगर शनि राहु की युति हो तो यहाँ पे बिजनेस में दिक्कतें आएगी, पार्टनरशिप में धोखा मिलेगा अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। विवाह की स्थिति जो है कि देर से बनेगी, बार बार अड़चने आएगी विवाह होने में, और होने के बाद भी पार्टनर के साथ मतभेद की स्थिति लगातार बनी रहती है। विवाह के द्वारा कष्ट की स्थिति उत्पन्न होती है यहाँ पे शनि राहु के एक साथ होने से, और कंफ्यूजन्स भी आएगी, कार्यों में भी बाधा आएगी, जो भी कार्य जहाँ तक करना चाहेगा उन सब में बहुत देरी होगी। 8वें की चर्चा कर लेते हैं। 8वें में अगर शनि राहु की युति हो, यहाँ पे लंबी बीमारियां होती है, फूड पॉइजन से होने वाले रोग ज़्यादा होने की संभावना बनती है। वाणी में दिक्कत आती है, वाणी में क्रोध, पैतृक संपत्ति में दिक्कत, और यहाँ से मानसिक अशांति, कैरियर में बाधा, ये सब दिखेगा। प्रेम में भी दिक्कत आएगी, संतान की चिंता बनेगी इस भाव में होने से, और चोट चपेट की भी आशंका बनी रहती है, दुर्घटना वगैरह होना यहाँ से बनता है। अब चर्चा करते हैं 9वें स्थान की। 9वें स्थान में पिता के साथ मतभेद की स्थिति बनती है। पिता की बात को जहाँ तक ना माने ऐसा होता है, और धर्म को ना मानने वाला होता है। भाग्य के साथ में, भाग्य के सुख में कमी आती है, हालांकि देर से जातक को भाग्य का साथ मिलता है। मध्यम आयु के बाद से देर से भाग्य होते होता है 30 से 36 साल के बीच में, उसके बाद से जातक को भाग्य का साथ मिलेगा। 10वें की चर्चा कर लेते हैं। 10वें में पिता से मतभेद बनती है, पिता के सुख में कमी आना, और मानसिक अशांति, मानसिक चिंता, माता के सुख में कमी, माता से दिक्कत बनेगी, मित्रों से धोखा होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो ग्रह होंगे शनि राहु, तो वो कर्मठ बनाएंगे और जातकों को सफलता मिलेगी बाद के जीवन में, खास करके मध्यम आयु के बाद से जातक अच्छी सफलता पाता है, और अपने कर्मठ, अपने मेहनत के दम पर जातक सफल हो जाता है।
हालांकि जांघों के नीचे के एरिया, पैर, घुटने में तकलीफ की स्थिति बनती है। 11वें भाव में शनि राहु की युति होने से जातक के स्वभाव में, जातक के मन में बड़ी आकांक्षा बनी रहती है। हालांकि यहाँ पे जातक को लाभ होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये ग्रह अच्छे फल करते हैं लाभ के मामले में, और सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती है जातक के जीवन में। बस यहाँ पे छोटे मोटे रोग बने रहते हैं, लंबे समय तक चले, ऐसा भी होता है, ऐसी भी संभावना रहती है। संतान भी होती है, लेकिन संतान के बारे में चिंता जीवन भर बनी रहती है। पेट की समस्या होने के योग बनते हैं। ओवरऑल यहाँ पे अच्छा है, और जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो वैसे वैसे ये करे अच्छा फल करते हैं। कार्यों में देरी आएगी, शुरुआती लाइफ में संघर्ष होता है, उसके बाद से जातक का जीवन जो है वो अच्छा हो जाता है, सफलता मिलती है, जातक को धन लाभ भी जातक प्राप्त कर लेता है। हालांकि प्रेम में बाधा बनेगी, यहाँ पे संतान से रिश्ते अच्छे नहीं रह पाएंगे, दिक्कत रहेगा। और 12वें की बात कर लेते हैं। यहाँ पे शनि राहु की युति होने से तो जातक के चांसेस रहते हैं कि गलत कार्यों में लिप्त हो जाए, और यहाँ पे जेल वगैरह के भी योग बन जाते हैं अगर जातक गलत कार्यों में लिप्त रहता है। और यहाँ पे धन नहीं बच पाता, धन में बचने में बड़ी दिक्कत आती है, धन की समस्या बनती है, ऋण की भी समस्या बनने के चांसेस रहते हैं। जातक के जीवन में तरह तरह के खर्चे आते हैं, नींद में डिस्टरबेंस होता है, यहाँ पे गलत सपने वगैरह आना, डेली रूटीन के कार्यों में दिक्कत आती है, वाणी में भी दिक्कत आएगी, और शत्रुता भी बनती है लोगों के साथ में। ओवरऑल यहाँ पे दिक्कत ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए ग्रह दिक्कत करते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर के फील्ड में जहाँ तक वर्क करता है, या जेल कोर्ट कचहरी से रिलेटेड वर्क करता है, तो उस मामले में ये अच्छा भी हो सकता है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना होगा कि किस प्रकार की स्थिति है। यहाँ पे शनि ग्रह की जहाँ जहाँ से दृष्टि लगन पे पड़े तो वहां से ज्यादा दिक्कत आएगी, जैसे कि यहाँ से और यहाँ का भी शनिदेव जो है कि लगन को प्रभावित करेगा। तो शनि राहु के संयोग होने से ये किसी श्राप जैसी स्थिति बन जाती है जो पिछले जन्म में की हुई है। सो उसी के फलस्वरूप इस जन्म कुंडली में इस प्रकार का योग आता है शनि राहु के एक साथ हो जाने से। इसका जो ज्यादा खराब प्रभाव आता है वो शनि और राहु और केतु के दशा काल में ज्यादा आता है। इसके प्रभाव में कमी भी आ सकती है, जो खराब फल होते हैं उसमें कमी भी आ सकती है। इस घर का मालिक बहुत मजबूत स्थिति में सूर्य अगर यहाँ पे बैठ जाए है ना, तो यहाँ पे कुछ हद तक या काफी हद तक प्रभाव में कमी आ जाएगी, खराब प्रभाव में। या गुरु यहाँ बैठ करके इसको देख ले तो गुरु के प्रभाव से किसी शुभ दृष्टि होगी, शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो खराब प्रभाव में कमी आ जाएगी। अगर यहीं पे किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, मान के चलिए कि मंगल यहाँ बैठ जाएंगे, तो फिर इसके जो खराब परिणाम है वो और ज्यादा हो सकते हैं। तो ये था दोस्तों श्रापित दोष का फल प्रत्येक भाव में किस प्रकार का आएगा। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे मेरे साथ बने रहिएगा। आगे आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।